तर माझ्या प्रिय भगिनींनो, अनेक लोकांना ही गोष्ट समजूनच येत नाही. आज तुमच्यापैकी अनेक लोक स्वतःला शुद्ध करण्याचा प्रयत्न तर करतात, परंतु कशा प्रकारे प्रयत्न करतात, तर केवळ वरवरून, म्हणजे ज्याला आपण असं म्हणू शकतो की बाहेरून तुम्ही प्रयत्न करत असतात. स्वतःला शुद्ध करण्याचा बाहेरून तुम्ही प्रयत्न करत असता. पण लक्षात ठेवा, समजा एखादी घाणेरड्या पाण्याची टाकी आहे. आता त्या टाकीला तुम्ही बाहेरून कितीही सोन्याचा मुलामा चढवला तरी देखील त्या टाकीतून बाहेर येणारं पाणी हे घाणेरडच असणार आहे. कारण समस्या त्या नळामध्ये नाही, समस्या त्या पाईपामध्ये नाही, तर समस्या त्या पाण्याच्या टाकीमध्ये आहे. तुम्ही प्रयत्न तर करता स्वतःला शुद्ध करण्याचा, देवाच्या काही आज्ञाचं पालन करता, देवाला दान देता, इतर लोकांना मदत करता. तुम्हाला असं वाटतं की हे केल्याने माझं अंतःकरण शुद्ध होईल. पण ज्या प्रकारे माझ्याप्रमाणे तुम्हाला असं वाटतं की या सगळ्या प्रयत्नाने तुमचं अंतःकरण शुद्ध होईल, पण हे शक्य नाही. ज्या प्रकारे एखाद्या गटारामध्ये कितीही शुद्ध पाणी टाकलं, अत्तराचे कितीही थेंब टाकले तरी देखील ते गटार शुद्ध होत नाही किंवा सुगंधित होत नाही. आपल्याला ठाऊक आहे ती उपसून टाकावं लागतं, त्याला नवीन बनवावं लागतं. अगदी त्याच प्रकारे तुमचं अंतःकरण देखील नवीन बनणं गरजेचं आहे. मग आता ह्याच्यावर उपाय काय आहे? तुम्ही असं म्हणाल की आम्ही स्वतःला शुद्ध करू शकत नाही, आम्ही मुळतःच आम्ही पापी आहोत, वाईट आहोत. मग हे जे वचन आहे मत्तई शुभवर्तमान अध्याय 5 वचन 8, हे आम्हाला निराश करण्यासाठी दिलेलं आहे का? तुम्ही असं म्हणाल की आम्ही स्वतःच्या प्रयत्नाने शुद्ध होऊ शकत नाही, आम्ही मुळातच वाईट आहोत, पापी आहोत. मग हे जे वचन सांगितलेलं आहे मत्तई 5:8, हे आम्हाला निराश करण्यासाठी सांगितलेलं आहे का? तर असं अजिबात नाही. कारण हीच ती स्थिती आहे, हीच ती वेळ आहे जिथे देवाच्या कृपेचं महाद्वार सगळ्यांसाठी उघडलं जातं. कारण हृदयाचं शुद्ध करणं किंवा आपलं अंतःकरण नवीन करणं हे काम एखाद्या माणसाचं नाही. अंतःकरण नवीन करणं हे काम देवाचं काम आहे. हे काम केवळ आणि केवळ देवच करू शकतो. हालेलुया, हालेलुया. मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप ऐसा कह सकते हैं कि यदि हम खुद को शुद्ध नहीं कर सकते हैं, यदि हम मूलतः बुरे ही हैं, तो यह जो वचन है मत्ती 5:8, क्या यह वचन हमें निराश करने के लिए बताया गया है? तो ऐसा जरा भी नहीं है. क्योंकि यही वह समय है, यही वह स्थान है जहां पर सबके लिए परमेश्वर के अनुग्रह का महाद्वार खुल जाता है. क्योंकि अंतःकरण बदलने का काम जो है वह किसी मनुष्य का काम नहीं है, यह मानवीय काम नहीं है, बल्कि यह ईश्वरीय काम है. और यह कार्य केवल और केवल परमेश्वर ही कर सकता है. हालेलुया, हालेलुया. इसलिए उसने पुराने नियम में यहेजकेल की किताब अध्याय 36 वचन 26 में पहले से ही प्रतिज्ञा दी हुई है. पुराने नियम में यहेजकेल की किताब अध्याय 36 वचन 26 में परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा दी हुई थी जो उसने यीशु मसीह में और पवित्र आत्मा के द्वारा पूर्ण की हुई है. उसने वचन में इस प्रकार कहा था कि मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा. परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुमको नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा. यही है सच्ची शुद्धता का मार्ग. हालेलुया, हालेलुया. यहेजकेलचं पुस्तक अध्याय 36 वचन 26 मध्ये देवाने अगोदरच अभिवचन देऊन ठेवलं होतं, जे त्याने येशू ख्रिस्तामध्ये पवित्र आत्म्याद्वारे पूर्ण केलं. देवाने म्हटलं होतं की मी तुम्हाला नवे हृदय देईन, तुमच्या ठाई नवा आत्मा घालीन, तुमच्या देहातून पाषाणमय हृदय काढून टाकीन व तुम्हाला मांसमय हृदय देईन. हाच आहे खऱ्या शुद्धतेचा मार्ग. मेरे प्रिय भाई और बहनों,
यही है सच्ची शुद्धता का मार्ग। अब इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे हृदय को ठीक करूंगा, ऐसा नहीं कहा था। मैं तुम्हारे हृदय को ठीक करूंगा, तुम्हारे हृदय की मरम्मत करूंगा, इस प्रकार नहीं कहा था। बल्कि परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारा पत्थर का हृदय, जो मेरी आज्ञा को, जो तुम्हारा हृदय मेरी आज्ञा को प्रतिसाद नहीं देता है, जो पाप में कठोर हो गया है, वो तुम्हारा पत्थर का हृदय मैं पूरी तरह से निकाल दूंगा और तुम्हारे भीतर एक नया संवेदनशील और आज्ञाकारी हृदय में तुम्हें दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे हृदय को मैं ठीक करूंगा ऐसा प्रभु ने नहीं कहा, बल्कि प्रभु ने इस प्रकार कहा था कि तुम्हारा जो पत्थर का हृदय है, जो पाप में कठोर हो गया है, जो मेरी आज्ञा को प्रतिसाद नहीं देता है, वह हृदय में पूरी तरह से निकाल दूंगा और उसकी जगह पर एक नया आज्ञाकारी और संवेदनशील हृदय मैं तुम्हारे अंदर डालूंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब तक आप संपूर्ण समर्पण के साथ परमेश्वर के सामने नहीं जाओगे, जब तक आप प्रभु के सामने यह कबूल नहीं करेंगे कि प्रभु मैं अशुद्ध हूं, मैं खुद को बदल नहीं सकता हूं, मेरे शब्दों पर नियंत्रण नहीं है, प्रभु चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े तो भी चलेगा, पर तू मुझे शुद्ध कर, जब तक आप इस समर्पण की भावना से परमेश्वर के पास नहीं जाओगे, तब तक परमेश्वर आप में यह कार्य नहीं करेगा। जब तक आप संपूर्ण समर्पण के साथ परमेश्वर के सामने नहीं जाओगे, जब तक आप प्रभु को नहीं कहेंगे कि प्रभु मेरा अंतःकरण अशुद्ध है, मैं खुद को बदल नहीं सकता हूं, मैं खुद को शुद्ध नहीं कर सकता हूं, मेरे शब्दों पर नियंत्रण नहीं है, मेरे विचारों पर नियंत्रण नहीं है, प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े तो भी चलेगा, परंतु प्रभु तू मुझे शुद्ध कर, मेरा अंतःकरण तू बदल दे। यदि समर्पण की भावना के साथ यदि आप परमेश्वर के पास जब तक जाओगे नहीं, तब तक परमेश्वर आप में यह कार्य नहीं करेगा। माझ्याप्रमाणे देवाने असं नाही सांगितलं की मी तुमचं हृदय दुरुस्त करेन, असं त्याने सांगितलं नाही, तर देवाने सांगितलं तुमचं हृदय जे पाषाणमय हृदय आहे, जे माझ्या आज्ञांना दुर्लक्षित करते, जे पापाने भरलेलं आहे, ते हृदय मी पूर्णपणे काढून टाकीन आणि त्याच्या जागी एक नवीन हृदय मी तुम्हाला देईन। जोपर्यंत तुम्ही संपूर्ण समर्पणाच्या भावनेने देवाकडे जात नाहीत, जोपर्यंत तुम्ही देवाकडे हे कबूल करत नाहीत की देवा माझं अंतःकरण अशुद्ध आहे, मी स्वतःला शुद्ध करू शकत नाही, तू मला शुद्ध कर, जोपर्यंत अशा समर्पणाच्या भावनेने तुम्ही देवाकडे जात नाहीत, तोपर्यंत देव तुमच्यामध्ये हे कार्य करू शकत नाही। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के सेवक इस प्रकार कहते हैं कि सच्चा विश्वासी वो नहीं है जिसने केवल पाप से दूर रहने का, पाप से लड़ने का प्रयास शुरू किया हुआ है, बल्कि जिसके अंदर से उसके अंतःकरण में पाप के प्रति जो लगाव है, वो जिसका परमेश्वर ने पूरी तरह से बदल दिया है, वही सच्चा विश्वासी व्यक्ती है। हालेलुया, हालेलुया। देवाचे सेवक अशा प्रकारे म्हणतात की ज्याने केवळ पापाशी लढण्याचा, पापापासून दूर राहण्याचा प्रयत्न सुरू केलेला आहे, तोच खरा विश्वासी नाही। ज्याने पापाशी लढण्याचा, पापापासून दूर राहण्याचा प्रयत्न सुरू केलेला आहे, तो खरा विश्वासी नाही, तर ज्याच्या अंतःकरणातली पापाची आवड देवाने पूर्णपणे बदलून टाकलेली आहे, तो खरा विश्वासी आहे। माझ्या प्रिय भाऊ-बहिणींनो, आज तुम्ही स्वतःचं परीक्षण करायचं आहे। तुम्हाला पाप पसंत आहे की देव पसंत आहे? तुम्हाला पाप आवडतं की देव आवडतं? या परीक्षणातूनच तुम्हाला समजून येणार आहे। तुम्ही स्वतःविषयी हे परीक्षण करू शकाल की खरोखरच तुमचं अंतःकरण नवीन झालेलं आहे कि नहीं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज आपको खुद का परीक्षण करना है। आपको पाप पसंद है या फिर परमेश्वर पसंद है? क्योंकि इससे ही यह समझ में आने वाला है कि आपका अंतःकरण शुद्ध हुआ है या नहीं। यदि अभी भी आपको आपका कोई एक पाप पसंद आता होगा, अच्छा लगता होगा, तो आपको यह समझ लेना है कि आप में अभी भी पत्थर का हृदय बना हुआ है।
यदि अभी भी आपको कोई पाप अच्छे लगते हैं, पाप मीठे लगते हैं, तो आपको यह समझ लेना है कि आपके अंदर अभी भी पत्थर का हृदय है। क्योंकि जब परमेश्वर के द्वारा दिया गया मांस का हृदय हमारे भीतर आता है, तब पाप के प्रति घृणा लगने लगती है, पाप के प्रति नफरत लगती है और परमेश्वर के लिए प्यास लगने लगती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस तरह से जिनका अंतकरण शुद्ध होता है वही परमेश्वर को देखेंगे, ऐसा वचन में बताया है। माझ्या प्रिय म्हणून तुम्ही आज स्वतःचं परीक्षण करा. जोपर्यंत तुम्हाला तुमचं एखादं पाप आवडते, पाप करणं आवडत असेल, तर तुम्हाला हे समजून घ्यायचं आहे की अजूनही तुमचं हृदय हे पाषाण हृदय बनलेलं आहे. जर अजूनही तुम्हाला पाप आवडतं, तुम्हाला हे समजून घ्यायचं आहे की तुमचं हृदय अजूनही दगडाचंच हृदय आहे, ते पाषाण हृदय आहे. कारण जेव्हा देवाद्वारे दिलं जाणारं मांसमय हृदय आपल्यामध्ये येतं, तेव्हा पापाबद्दल आपल्याला वाईट वाटतं, पापाचा द्वेष आपल्याला वाटतो आणि देवाविषयीची तहान आपल्यामध्ये येते. ज्यांचं अंतःकरण अशा प्रकारे शुद्ध झालेलं आहे ते देवाला पाहतील, असं वचनात सांगितलेलं आहे. हालेलुया, हालेलुया. तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब परमेश्वर का मांसमय हृदय हमारे भीतर आता है, तब पाप के प्रति हमें नफरत लगती है, पाप की घृणा हमें होने लगती है और परमेश्वर के प्रति हमारे मन में चाहत या फिर परमेश्वर की प्यास हमें लगने लगती है. यही है अंतःकरण का नया हो जाना. मेरे प्रिय भाई और बहनों, वचन में बताया है कि जिनके अंतःकरण शुद्ध है वे परमेश्वर को देखेंगे. तो अब इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमें आकाश में, बादल में कोई चेहरा दिखाई देगा, ऐसा इसका मतलब नहीं है. तो परमेश्वर को देखना, इसका मतलब परमेश्वर के सहवास का, उसके उपस्थिति का अनुभव करना, उसके सामर्थ्य का अनुभव करना, उसके स्वभाव का अनुभव करना और अनंत काल के लिए उसके साथ रिश्ता होना, इसका मतलब है परमेश्वर को देखना. और परमेश्वर को देखना यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा आनंद आहे. हालेलुया, हालेलुया. ते देवाला पाहतील असं वचनात सांगितलेलं, तर याचा अर्थ असा नाही की आकाशामध्ये, ढगामध्ये आपल्याला एखादा चेहरा दिसून येईल, असा याचा अर्थ नाही. तर देवाला पाहतील म्हणजेच काय, तर देवाच्या उपस्थितीच्या, देवाच्या सहवासाचा अनुभव घेतील, देवाच्या स्वभावाचा, देवाच्या सामर्थ्याचा अनुभव त्यांना येईल. देवासोबत त्यांचं समोरासमोरचं नातं असेल सार्वकालिकतेसाठी. देवाला पाहणं आपल्या जीवनातला सगळ्यात मोठा आनंद आहे. मेरे प्रिय भाई और बहनों, कोई चंगाई पाने के लिए, कोई आशीर्वाद पाने के लिए अपना अंतःकरण शुद्ध होना, यह बात यदि जरूरी होती तो यदि इस बात को आपने नजरअंदाज किया होता तो ये एक अलग बात थी. कोई चंगाई पाने के लिए हमारा अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, आशीर्वाद पाने के लिए हमारा अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए. यदि इस प्रकार होता और यदि आपने इस बात को नजरअंदाज किया होता तो ये अलग बात थी. लेकिन हमारा अंतःकरण शुद्ध होना यह हमारे अनंतकालीन जीवन से जुड़ी हुई बात है. आप इसको नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? अपना अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, इस विषय में आप लापरवाह कैसे बन सकते हैं? आजार मुक्ती मिळवण्यासाठी, आशीर्वाद मिळवण्यासाठी आपलं अंतःकरण शुद्ध असलं पाहिजे असं असतं, आणि जर तुम्ही त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं असतं तर वेगळी गोष्ट होती. परंतु आपलं अंतःकरण शुद्ध असणं, आपलं अंतःकरण नवीन केलं जाणं, ही गोष्ट आपल्या सार्वकालिक जीवनाशी निगडीत आहे. या बाबतीत तुम्ही हलगर्जीपणा कसा दाखवू शकता? आपलं अंतःकरण शुद्ध असणं, आपलं अंतःकरण नवीन केलं जाणं, या बाबतीकडे तुम्ही दुर्लक्ष कसं करू शकता? मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज से परमेश्वर के पास विनती करने की शुरुआत करो कि हे प्रभु, मुझे यह गंदा हृदय नहीं चाहिए. मुझे मत्ती 5:8 यह वचन जीना है. मुझे तुझे देखना है. मुझे तेरे सहवास में, तेरे उपस्थिति में अनंत काल के लिए रहना है. मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आपकी प्यास सच्ची होगी तो परमेश्वर निश्चित ही आपको नया हृदय देगा. परमेश्वर की दृष्टि में वही लोग धन्य हैं जिनका हृदय उसने नया किया हुआ है, यानी जिनका हृदय बदल गया है.
और बाकी दूसरे जो धार्मिकता का, जो आत्मिकता का, जो शुद्ध होने का दिखावा करते हैं, वे सब परमेश्वर के सामने कुछ भी मायने नहीं रखते हैं। वह सब परमेश्वर के सामने नाटक है, परमेश्वर के सामने ढोंग है। परमेश्वर की नजर में वे ही धन्य हैं जिनका अंतःकरण उसने पूरी तरह से नया किया हुआ है, जिनका हृदय शुद्ध हो गया है। और बाकी केवल धार्मिकता का, आत्मिकता का ढोंग कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज यह वचन सुनते समय खुद का परीक्षण कीजिए, अपने खुद से सवाल पूछिए, अपने खुद का परीक्षण कीजिए। क्या मैं धार्मिकता का नाटक करने वाले लोगों में से हूं, या फिर मैं सचमुच ही अंतःकरण बदले हुए लोगों में से हूं? इस विषय में खुद का परीक्षण कीजिए। क्या मैं धार्मिकता का, आत्मिकता का, शुद्ध होने का नाटक करता हूं, या फिर सचमुच ही अंतःकरण बदले हुए लोगों में से हूं? इस विषय में खुद का परीक्षण कीजिए और होश में आइए। माझ्या प्रणिनो, देवाकडे विनंती करण्यास सुरुवात करा। देवा, मला हे घाणेरड हृदय नको आहे, मला मत्तई 5:8 हे वचन जगायचं आहे, मला तुला पाहायचं आहे, मला तुझ्या सोबत सार्वकालिकतेमध्ये राहायचं आहे। जर तुमच्यामध्ये तुमची प्यास, तुमची तहान जर खरोखर असेल तर देव तुम्हाला नवीन हृदय देईल। देवाच्या दृष्टीने तेच धन्य आहेत ज्यांना त्याने नवीन हृदय दिलेलं आहे। आणि बाकी सगळे धार्मिकतेचे, आत्मिकतेचे, स्वतः शुद्ध असण्याचे दाखवण्याचे नाटक करणारे लोक आहेत। म्हणून माझ्या प्रणिनो, स्वतःचं परीक्षण करा, स्वतःला हा प्रश्न विचारा, स्वतःचं परीक्षण करा की मी धार्मिकतेचं नाटक ढोंग करणारा व्यक्ती आहे, की मी खरोखरच अंतःकरण नवीन झालेल्या लोकांपैकी आहे। याविषयी स्वतःचं परीक्षण करा आणि भानावर या। हालेलुया, 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 हालेलुया।